नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी जो एक बार फिर से काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में होने का पीछे का कारण ये है कि हाल ही में एनसीईआरटी की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत कई सारे प्रस्ताव इसके अंतर्गत रखे गए थे। इनमें से एक प्रस्ताव यह भी था कि जो अब एनसीईआरटी की किताब होगी, इसमें जहाँ जहाँ पर भी ठीक है इंडिया लिखा होगा, इस नाम को अब बदल करके भारत किया जाएगा। ठीक है, और इस बैठक के अंतर्गत और भी कई सारे प्रस्ताव जो है इसके अंतर्गत रखे गए थे। उन सबको भी आज की इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए साथ ही बगल में बेल आइकन है, जिसे निश्चित रूप से दबाएं, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फिर बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो एनसीईआरटी है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक बार फिर से हाईलाइट मतलब काफ़ी सुर्खियों में है। ठीक है, और सुर्खियों में होने का पीछे कारण जैसे हमने बताया कि जो एनसीईआरटी की किताब है ना, इसमें अब आपको जहाँ जहाँ पर भी इंडिया वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इसे अब बदल करके भारत कर दिया जाएगा। ठीक है, और यह जो जानकारी है, जो प्रस्ताव है, यह एक्चुअली में अभी हाल ही में एनसीईआरटी की एक बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी जो सिलेबस है और साथ ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इन सभी में बदलाव को देखते हुए इसकी एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल 19 सदस्य ने इस कमेटी में हिस्सा लिया। और इस कमेटी के जो अध्यक्षता है वो सीआई आइजैक के द्वारा की जा रही थी। अच्छा, इसी कमेटी के द्वारा यह रिकमेंडेशन दिया गया, फिर हम कह सकते हैं या सजेशन दिया गया कि इस पुस्तक में जहाँ जहाँ पर भी इंडिया नाम है, ठीक है, अब इसे बदल करके क्या कर दिया जाएगा, भारत कर दिया जाएगा। इसके पीछे का जो तर्क है वो सामान्य तौर पर यह दिया गया है कि जो भारत नाम है यह काफ़ी पुराना है। ठीक है, और यह जो भारत नाम है इसका उल्लेख हमें विष्णु पुराण जैसे कई सारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। और यह जो भारत नाम है तकरीबन 7000 साल पुराना है। इस वजह से जहाँ जहाँ पर भी जो इंडिया नाम है उसको बदल करके भारत किया जाएगा। साथ ही सर इसाक का यह भी कहना है कि जो इंडिया नाम है ये मूल रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, या फिर जो बैटल ऑफ प्लासी था 1757 का, इस दौरान जो इंडिया नाम है इसका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ तक एक तथ्य यह भी कहा गया है कि जो इंडिया नाम है ना, ये एक्चुअली में इंडस रिवर से मिला था। राइट, तो ये सारी चीज़ें थी नेम के रिगार्डिंग, जो जहाँ जहाँ पर भी इंडिया नाम होगा उसे अब बदल करके भारत किया जाएगा। बात आती है कि आखिर क्यों इसकी नीड पड़ी। एक्चुअली में ये जो नाम चेंज वाला बात है ना, ये ऐसे समय पर आया है जब अभी कुछ समय पहले ही, ठीक है, नाम चेंज को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इवन बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक प्रेडिक्शन कर दिया था कि हमारे देश का भी नाम जो है वो इंडिया से हटा करके अब भारत किया जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई अभी तक कोई ऐसी कोई बात है नहीं, बट ये चर्चा एक्चुअली में शुरू होती है G20 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस दौरान जो डिनर का इन्विटेशन कार्ड था वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है। और ना केवल यहाँ, इसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जो नेम प्लेट होता है उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना लिखा होकर के वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत होता है। जिसके बाद कई लोगों के द्वारा कयास लगाया जाता है कि जो देश का नाम है इसे अब इंडिया से बदल करके भारत किया जाएगा। थोड़ा सा और यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि अभी हाल ही में, ठीक है, भारत में कुल तकरीबन 28 जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, ठीक है, इन सभी ने मिल करके एक INDIA नाम का एक अलायंस बनाया है। ठीक है, जिसकी बाद से जो देश का नाम है इंडिया को बदल करके भारत, या फिर इस तरीके की कई सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं। अच्छा, ये जो 28 पार्टियों का ये जो गठबंधन है जिसका नाम INDIA दिया गया है, इसका फुल फॉर्म निश्चित रूप से पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्लियर है? अच्छा, ये तो हुई पहली प्रस्ताव की बात, जिसके अंतर्गत नाम को बदलने की बात की गई है ना, जहाँ जहाँ पर भी इंडिया होगा उसको भारत किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रस्ताव रखा गया था वह यह था कि अब जो इतिहास की किताब है, ठीक है, इससे एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन को हटा दिया जाएगा। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री के स्थान पर अब क्लासिकल हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। देखो, आमतौर पर जैसे हम लोग देखते हैं कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है इसके अंतर्गत जो हिस्ट्री होती है इसे 3 हिस्से में डिवाइड किया गया होता है ना, जिनमें एक होता है एंशिएंट, एक होता है मिडीवल और एक होता है मॉडर्न। अब होगा क्या कि एंशिएंट को हटा करके इसकी जगह पर क्लासिकल हिस्ट्री होगा और बाकी मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तो होगा ही। दूसरा ये प्रस्ताव रखा गया। अच्छा, साथ ही इसके अंतर्गत जो तीसरा प्रस्ताव है वो ये कहा गया है कि अब क्या होगा कि जितने भी विषय के जो वहाँ पर पाठ्यक्रम है, ठीक है, इनमें क्या किया जाएगा, IKS को वहाँ पर शामिल किया जाएगा। IKS यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, इसको भी शामिल करने की यहाँ पर सिफारिश की गई है सभी सब्जेक्ट्स के करिकुलम के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही साथ जो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जो चौथा प्रस्ताव था वो यह था कि इतिहास के जितने भी बुक को अगर आप पलटोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो हिंदू राजा रहे हैं या फिर जो भी मतलब हिंदू योद्धा रहे हैं, ठीक है, उनकी जीत के बारे में इतना ज़्यादा आपको मेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अधिकतर जगह पर उनकी
उनकी हार के बारे में बताया गया है। बट अब ये वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है कि अब जो किताब है उसमें जितने भी हिंदू वॉरियर्स होंगे, ठीक है, जितने भी हिंदू योद्धा होंगे, उनकी जीत की कहानियों को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है, ठीक है, जो कि अब तक आपको इतिहास की किताब में जनरली सामान्य तौर पर इतना विस्तार से या फिर उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं दिखाया जाता था। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जितने भी हिंदू योद्धा रहे हैं, ठीक है, उनकी जीत को कहानी को भी अच्छा स्पेस वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में दिया जाना चाहिए। तो मेनली ये कुछ प्रस्ताव थे जो कि एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए थे। बात करें एनसीईआरटी के बारे में, अच्छा इन प्रस्तावों को लेकर आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जान लेते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना सन 1961 में द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत की जाती है। एनसीईआरटी यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के द्वारा फंडेड है, ठीक है। जो एनसीईआरटी है इसका मुख्य काम स्कूलों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, ठीक है, और साथ ही नई नई नीतियां कार्यक्रम को वहां पर लॉन्च करना एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का काम करती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है और प्रेजेंट टाइम पर जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं इनका नाम है श्री दिनेश प्रसाद शकलानी जी। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, इनका जो टेन्योर होता है ना, ये ध्यान रखना, ये या तो 5 ईयर्स तक का होता है, ठीक है, या फिर 65 ईयर्स एज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, 65 ईयर्स एज ऑफ द कैंडिडेट या फिर 5 साल का, जो भी पहले आ जाए उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की एनसीईआरटी के अंतर्गत जो प्रस्ताव अभी हाल ही में जारी किए गए हैं उनके बारे में। अच्छा, इवन आपको हम यह भी बता दें कि यह जो प्रस्ताव एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया, कई सारे ऐसे सोर्सेज भी हैं जिनमें बाकायदा यह भी बताया गया है कि इन सभी प्रस्तावों को एनसीईआरटी ने मंजूरी भी दे दी है। हालांकि यह अभी केवल दावा है, अलग अलग सूत्रों से पता चला, यह ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है एनसीईआरटी की तरफ से कि इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। बट देखते हैं फ्यूचर में आपको इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की एनसीईआरटी के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।